हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रोटेशन मैट्रिक्स पढ़ी थी कि कोई भी पॉइंट है हमारे पास में। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कोई भी हमारे पास में पॉइंट है ए कॉमा बी, उसको अगर मुझे अल्फ़ा एंगल पर रोटेट करना हो तो जो मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है निकल के, कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स आती है। ठीक है, वह इस मैट्रिक्स का यूज़ करके हम लोग नया पॉइंट जो रोटेशन के बाद आता है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा R2/R में था। अब मान लो तुम्हारे पास में, देखो अब मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ, इनको आप नोट करके ही लिखना। अब इनका प्रूफ करना कोई ज़रूरी नहीं है, प्रूफ आता भी नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे एक मान लो हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि अब मान लो अगर हमारे पास में R3 से R3 हो वेक्टर स्पेस, तब जो रोटेशन मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी। ठीक है, जैसे देखो पहली बात तो ये है, हाँ, टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। देखो मैं बता दूँ, यहाँ पर ये है, ये तुम्हारे पास में एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब ए कॉमा बी कोई भी पॉइंट होगा, इसको मैंने रोटेट किया है, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, विद एंगल थीटा। ठीक, मतलब ए कॉमा बी कोई पॉइंट है, उसको मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है एंगल थीटा के साथ में। तो जो रोटेशन मैट्रिक्स होगी वो क्या बनेगी, मतलब नया पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। तो रोटेशन मैट्रिक्स की ही हेल्प से हम लोग नया पॉइंट निकालेंगे, लेकिन वो बनेगी क्या। तो जो बनेगी उसको आप ध्यान रखना। देखो मैं आपको इधर सिंपल शॉर्टकट बता दूंगा, आप ध्यान में आ जाएगी आपको। इसको हम रीज़न नहीं जानेंगे भाई क्यों कैसे करके आया है। इधर तो आपको लिखना है ए कॉमा बी कॉमा सी, इधर तो आपको वही लिखना होता है 2x2 में भी, मतलब सॉरी R2/R में भी आपको वही लिखना होता है, ए कॉमा बी अगर कोई पॉइंट है तो। ठीक है, इधर मैट्रिक्स लिखनी होती है। अच्छा, अब मैट्रिक्स हम क्या लिखेंगे, वहाँ तो हमने वहाँ तो ये मैट्रिक्स लिख ली थी, और यहाँ हम ए कॉमा बी पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो नया पॉइंट आएगा सी कॉमा डी वो हमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो नया पॉइंट आएगा वो क्या आएगा और मैट्रिक्स क्या होगी। तो देखो जो मैट्रिक्स होगी, सबसे पहले देखो कि किस एक्सिस के साथ में आपको रोटेट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आपको वही दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस के साथ में रोटेट करने के लिए बोला है, एंगल थीटा है। तो जब एक्स एक्सिस के साथ में बोले, जिस एक्सिस के साथ में बोले वहाँ पर आपको 1 लिखना है। क्लियर, जिस एक्सिस के साथ में बोले वहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। ठीक है, और यहाँ पर बोलेगा पहले रो को, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में जो रो है उसमें सारी एंट्री 0 कर दीजिए, और उसी के रिस्पेक्ट में जो कॉलम है उसमें सारी एंट्री क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ठीक है, बाकी जो बचा वहाँ पर रोटेशन मैट्रिक्स चिपका दीजिए, जो हमने R2/R में देखी थी। क्या देखी थी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ख़त्म। ये आंसर हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इसी तरीके से आपको करना है। जैसे अगली बात, अगर मैं आपसे बोलूँ दूसरा कि टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इस बार आपको जो रोटेट करना है वो वाई एक्सिस के साथ में करता है, एंगल थीटा ही है। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना। तो जो आएगा वो क्या आएगा, तो ये आएगा आपके पास में, अब वाई है, वाई मतलब सेकंड, वाई की जगह पे आपको क्या रखना है, 1। ठीक है, मतलब बीच वाले में 1 रखना है, ये मत कर देना सर वाई की जगह पे यहाँ पर 1 रख देना, नहीं, वाई एक्सिस के साथ में यानी सेकंड वाले के साथ में आपको करना, तो इसकी जगह पे 1 रख देना है। ठीक है, अब इसके सापेक्ष में ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, और ये भी 0, ये भी 0। समझ में आया ना किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखो बचे हुए पे यहाँ पर कॉस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास में साइन थीटा और कॉस थीटा, और इधर तो आपको ए कॉमा बी कॉमा सी ही लिखना है। ठीक है, और अगर तीसरा मान लो आपको दिया है
कि टी ए कॉमा बी कॉमा सी बराबर आपको दिया है जेड एक्सिस के साथ में बोला है। किसके साथ में बोला है? जेड एक्सिस के साथ में। एंगल क्या है? एंगल थीटा ही है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या आएगी? तो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास में, अब तो बता दो, अब तो बता दोगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब ए बी सी। जेड, जेड तो लास्ट में 1 लिख देना। इसके सापेक्ष में जो रो है उसको 0 सारी एंट्री, और कॉलम की भी एंट्री 0। यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा। ये माइनस नहीं है, ये साइन है, कहीं इसमें आप कंफ्यूज हो, इसको मिटाई देते हैं, कन्फ्यूजन वाला होने वाला काम ही नहीं है। तो ये हमारे पास में रोटेशन मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर हो तो बता सकते हो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं, फिर तो बोलो सही बात है कि नहीं, बताओ जी। अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना तो, अगर मान लो आपको से कोई बोल दे रिफ्लेक्शन बताओ भाई, रिफ्लेक्शन देखना हो तो कैसे देखेंगे? रिफ्लेक्शन में जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? जैसे ये कोई पॉइंट है, इसके यहाँ पर दे, रिफ्लेक्शन भाई क्या है? पूरा रिफ्लेक्शन होके किधर जाएगा? मतलब परछाई। तो परछाई का मतलब जब मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना होगा तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, यहीं पर आएगा भाई। क्या आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन आएगा तो यहीं पर, सही बात है। अब तो मैट्रिक्स का यूज कैसे करेंगे? मैट्रिक्स अलग आएगी? नहीं, मैट्रिक्स यही आएगी, सेम टू सेम नहीं आएगी। बस अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देख रहे हो तो एंगल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। समझो एंगल कैसे चेंज होगा? जैसे यहाँ पर जो पॉइंट होगा, अगर मान लो यहाँ पर है ये, तो ये मान लो पॉइंट है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा, तो पूरा एंगल कितना हो गया? देखो यहाँ से यहाँ आ गया, यानी थीटा इज इक्वल टू आप 180 डिग्री पुट कर देना, बस ख़त्म। इसी मैट्रिक्स में आप थीटा की वैल्यू 180 पुट कर देना, आपके पास में रिफ्लेक्शन आ जाएगा, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स आ जाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। मैं वो बता नहीं रहा हूँ, अब आपसे कोई क्वेश्चन वैसे आते नहीं, क्वेश्चन अगर आए तो आप कर लेना, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अगर आए तो आप कर लेना। चलिए आज हम लोग नई चीज़ पढ़ेंगे, रैंक और नलिटी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रैंक और नलिटी। तो रैंक क्या होती है? रैंक देखो, रैंक बेसिकली, रैंक जो होती है डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। जो रेंज स्पेस होता है ना, उसकी डायमेंशन होती है। सिंपली रैंक क्या होती है? रेंज स्पेस की डायमेंशन, सिंपल, बस इतना ध्यान रखना। अभी मैं आपको इसको बताऊंगा अभी। और नलिटी क्या होती है? सर ख़त्म हो गई? अरे नहीं, ये ऐसे ख़त्म हो जाएगी? रैंक तो आएगी, अब तो रैंक तो चलेगी। नलिटी क्या होती है? नलिटी होती है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। अभी ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, टेंशन ना लो। रैंक होती है, आप मोटा मोटा ध्यान रखो कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, और ये होती है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। नल स्पेस की जो डायमेंशन होगी उसे हम बोलेंगे नलिटी, और रेंज स्पेस की जो डायमेंशन होगी उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जो नल स्पेस की डायमेंशन होगी नलिटी, सीधी सी बात है। इसमें सर इतना क्या? अच्छा देखो, कुछ इससे पहले कुछ प्रॉपर्टी देख लो आप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको ध्यान में रखनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलटी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलटी का पेपर मत समझ लेना। देखो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वी से लेके डब्ल्यू में जा रही है, BRLT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन पहली बात टी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होगी, नो डाउट, ठीक है। दूसरी चीज़ टी ऑफ लैम्डा 1 V1, बहुत सारे हैं, लैम्डा 2 V2 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा n VN। तो इसे आप अलग अलग लिख सकते हैं। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तब लैम्डा 1 T ऑफ V1, लैम्डा 2
टी ऑफ वी टू डॉट 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 लैम्डा एन टी ऑफ वी एन। ठीक है, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अगली चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि मान लो वी डैश ये सब स्पेस है ऑफ बी का। ठीक है, छोड़ो स्मॉल बी मान वी डैश ये, अरे यार सही लिख रहे थे, वी डैश है ये सब स्पेस है वी का। ठीक है, तो अगर मैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, दिस इम्प्लाइज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन इस पर लगाऊंगा मैं, ये क्वेश्चन देखो यही है, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो पहली प्रॉपर्टी ये, दूसरी ये है, अच्छा तीसरी आएगी, तीसरी ये है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर बी डैश कोई मैंने इसका सब स्पेस उठाया, ठीक है, तो अगर मैं उस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो वो आएगा टी ऑफ वी सच दैट वी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, इज़ आ सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। तो जो टी ऑफ वी डैश आएगा, और जाहिर सी बात है कि अगर आप टी से वी, मतलब टी जो है वी से डब्ल्यू में अगर वी कोई एलिमेंट उठा दें वी का और इस पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, डब्ल्यू में चला जाता है, जाहिर सी बात है। तो जो डब्ल्यू में अगर मैंने उठाया है कि वी डैश इसका सब स्पेस है, और अगर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो जो टी ऑफ वी डैश होगा, जो इस तरीके से डिफाइन होगा, टी ऑफ बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बी, ये सब स्पेस होगा डब्ल्यू का। अगर मैंने वी का कोई सब स्पेस उठाया है, उस पर अगर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी है तो वो सब स्पेस डब्ल्यू का बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है कि अगर मान लो डब्ल्यू का कोई मैंने सब स्पेस उठाया, ठीक है, और उस पर मैंने इन्वर्स में ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, यानी टी इन्वर्स ऑफ डब्ल्यू डैश, तो इस तरीके से डिफाइन होगी, ये क्या आएगा, टी इन्वर्स ऑफ वी डब्ल्यू डैश क्या आएगा, वी आ जाएगा, वी, और टी ऑफ वी कहाँ से आएगा, ये तुम्हारा डब्ल्यू से आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, टी ऑफ वी तुम्हारा कहाँ से आएगा, डब्ल्यू से आएगा। अरे ये देख लो ना, टी ऑफ वी डैश मान लो डब्ल्यू आया, डब्ल्यू, तो यहाँ से अगर मैं टी इनवर्स डब्ल्यू डैश निकालूंगा तो क्या आएगा, वी डैश आएगा ना, वी डैश आएगा, वही आया यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर सर वी डैश क्यों नहीं लिखा, अरे ये वी आ रहा है, सिंपल है, ये वी आ रहा है भाई, यहाँ पर वी डैश है, यहाँ पर वी डैश मत लो आप, यहाँ पर सिर्फ वी ले लो, क्या दिक्कत है। तो ये आएगा डब्ल्यू से। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखना। सर इसमें कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं, ये कहने का मतलब है कि इन्वर्स जो है वो तुम्हारा इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट कि अगर मान लो V1 V2 डॉट 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 Vn, ये तुम्हारे V को मान लो जनरेट करना है, जनरेट्स V, मान लो वेक्टर्स हमने उठाए काफ़ी सारे, n वेक्टर्स उठाए जो कि कहाँ से आएंगे, V से आएंगे, और ये मान लो तुम्हारे V को जनरेट कर रहे हैं, ये वेक्टर्स का, अब जाहिर सी बात है अगर जनरेट कर रहे हैं तो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और बेसिस होंगे, सीधी सी बात है। तो ये तुम्हारे सभी वेक्टर V को बना दे रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो ये सेट होगा टी ऑफ V1 टी ऑफ V2 और डॉट 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 टी ऑफ Vn, ये तुम्हारा जनरेट कर देगा, जनरेट्स रेंज ऑफ टी। ठीक है, ये मतलब जो टी की रेंज होगी उसको जनरेट कर देगा, कहने का मतलब ये रेंज स्पेस होगा, रेंज स्पेस इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू को जनरेट कर देगा, सीधी सी बात है, ये आप मोटा मोटा समझो। कहने का मतलब ये जो है ये क्या होगा, ये तुम्हारा रेंज होगा, मतलब जितने वेक्टर्स होंगे उसी के रिस्पेक्ट में हमें टी ऑफ V1 मिलेगा, टी ऑफ V2 मिलेगा, तो ये जो चीज़ बनाएगा वो क्या बनाएगा, रेंज ऑफ टी, मतलब टी की रेंज को जनरेट कर देगा, जितनी भी टी की रेंज आएगी। ठीक है, या आप इसे ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, रेंज स्पेस, रेंज स्पेस आप इसे ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ बहुत बुरा लग रहा है, समझ जाओ आप ये क्या है, चलो मैं सही से लिख देता हूँ वरना गाली दोगे आप। ओके, थोड़ा सा स्पेस बना के, ये क्या है, ये तुम्हारा रेंज स्पेस है, रेंज स्पेस। ठीक, अब सही है, हाँ क्लियर, बताओ कोई दिक्कत परेशानी।
तो नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा देखो अगले, देखो एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल करवाता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लो आपके पास में टी जो है वो तुम्हारा R3 से R3 तक जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से डिफाइन है कि टी ऑफ x, y, z ये दिया है तुम्हें x, y, 0, इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। क्लियर बात है। अब हमें पता है इसको अगर आप b मान लो, इसको आप w मान लो, ठीक, ध्यान से सुनना। अब एक चीज़ समझो, अगर R3 का मानूंगा R3, तो R3 को कौन से वेक्टर जनरेट कर देंगे, समझ रहे, इसके यानी बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1 अगर ये वेक्टर्स मैं उठाता हूँ, इसको आप v1, v2, v3 मान लीजिए, तो ये तुम्हें पता है कि ये पूरा R3 को जनरेट कर देगा। बोलो सही बात है, जनरेट्स ऑफ R3, इस वाले R3 की बात कर रहा हूँ, ये वाला R3 जो है इसको जनरेट कर देगा, ये वाली चीज़। बोलो सही बात है। अब अगर मैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं तब क्या होगा, व्हाट हैपन, इसका रेंज स्पेस क्या आएगा। अगर मैं टी ऑफ v1 की बात करूं तो क्या आएगा, टी ऑफ, ये क्या आएगा, T1, 0, 0 ये आएगा, मतलब v1 का मतलब यही तो है। तो अब x की जगह पे 1 है तो 1, 0, 0 ये वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर आप 1 रखोगे तो ठीक है। टी ऑफ v2 की बात करूँ तो ये क्या आएगा, टी ऑफ 0, 1, 0 तो ये क्या आ जाएगा, y की जगह पे 1 है तो 0, 1, 0। अच्छा टी ऑफ v3 कितना आएगा, टी ऑफ 0, 0, 1। अब यहाँ पर z की जगह पे क्या 1 है, लेकिन यहाँ पर z है ही नहीं 0, तो ये कितना होगा, ओवरऑल 0, 0 जो 0 आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये एलिमेंट ये सब कहाँ जाएंगे, ये रेंज स्पेस में जाएंगे। अब रेंज स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये बताओ मुझे। तो जो रेंज स्पेस होगा, जो रेंज स्पेस होगा वो क्या होगा बताओ। रेंज स्पेस जो होगा वो होगा तुम्हारा 1, 0, 0 और 0, 1, 0, ठीक है। 0, 0 ये लिखेंगे नहीं, तो रेंज स्पेस ये होगा। अब ये किसको जनरेट कर पाएगा बताओ। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या जनरेट कर देगा, ये तुम्हारा यहाँ पर देखो, इसीलिए मैंने बोला है कि ये रेंज स्पेस को जनरेट करेगा। जनरेट रेंज स्पेस मतलब पूरे W को जनरेट करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोल दिया था मैंने ऐसा, नहीं, अगर बोला भी है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पर रेंज स्पेस को जनरेट कर देगा। रेंज स्पेस का मतलब ये है, अब देखो ये एलिमेंट है, ये किसको जनरेट कर देंगे, तो ये तुम्हें पता है कि ये एक्स बाई प्लेन को जनरेट कर देंगे इन R3/R में। मतलब R3/R में जो एक्स वाई प्लेन है उसको जनरेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x ये है और y ये है, z की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, और तीसरा कोई एलिमेंट है नहीं। इसका मतलब R3/R का जो रेंज स्पेस होगा वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। बताओ ये बात क्लियर है। यानी यहाँ से मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ, क्या चीज़ समझो। देखो अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ, रेंज स्पेस का जो डायमेंशन होगा, इसे हम सिंपली R ऑफ टी भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, R ऑफ टी, रेंज स्पेस ऑफ टी। अच्छा इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो कितनी होगी, डायमेंशन इसकी 2 होगी। इसकी डायमेंशन कितनी है, 2। और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी है, अगर मैं बात करूँ वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी है, 3। ये वेक्टर स्पेस है V, ये तुम्हारा वेक्टर स्पेस है जहाँ पर पेन चल रहा है ये वाला, ठीक है, ये तुम्हारा वेक्टर स्पेस है। तो इसकी डायमेंशन है 3, इसकी डायमेंशन है 2। तो यहाँ से आप एक नोट ध्यान रखिएगा, ये आपको पता भी होगा कि जो डायमेंशन होती है रेंज स्पेस की वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगी। ये हमेशा होगा, कभी भी V से ज़्यादा डायमेंशन नहीं आएगी। बराबर आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कभी भी इससे ज़्यादा नहीं आएगी। वही हो गया जैसे रेंज कभी भी कोडोमेन के कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती, वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। क्लियर, बताओ समझ में आया। अच्छा ओके, चलो अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि रेंज ऑफ आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी। अगर मान लो T हमारे पास में V से W तक डिफाइन है देन, तो इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी जो रेंज होगी
आर ऑफ टी इज इक्वल टू इमेज ऑफ टी। ठीक है, जो रेंज सेट होगी वो इमेज ऑफ टी के बराबर होगी, ये आप ध्यान रखना। जो रेंज होगी वो इमेज ऑफ टी के बराबर होगी, यानी रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू, ऐसा आप लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ वी। इमेज ऑफ टी क्या होता है? टी मतलब इमेज ऑफ टी यही तो होगा, और वी बिलोंग्स टू वी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रैंक ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रैंक क्या होगी? अगर मान लो टी हमारे पास में वी से डब्ल्यू तक कोई डिफाइन है, देन रैंक। अच्छा, रैंक को हम लोग ऐसे लिखते हैं, रैंक ऑफ टी, ये नोटेशन है रैंक का। तो ये होगी तुम्हारी रैंक ऑफ टी, ये होगी डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। ठीक है, ये जो रेंज स्पेस आया है इसकी जो डायमेंशन होगी वो हमारी होगी रैंक। ठीक, जैसे यहाँ पर आपसे पूछे कि इसकी रैंक क्या होगी, तो आप रैंक क्या बताओगे? देखो इसकी डायमेंशन कितनी है? 2, तो इसकी रैंक कितनी होगी? 2। समझ में आया? आप समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, अगला तीसरा पॉइंट, नल स्पेस। नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होता है? मान लो हमारे पास में टी वी से डब्ल्यू तक कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, देन जो नल स्पेस होगा, नल स्पेस होगा, इसे हम एन ऑफ टी भी लिखते हैं। ये होगा तुम्हारा कर्नल ऑफ टी, यानी कर्नल ऑफ टी यानी वी वो सारे वेक्टर्स जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो पर जाए, ये तो होता है कर्नल ऑफ टी। भाई कर्नल ऑफ टी क्या होता है? कि वो सारे वेक्टर्स जो वी में से आ रहे हों और जिनको ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें ज़ीरो मिल रहा हो, वो सारे वेक्टर्स हमारे नल स्पेस में आ जाएंगे। जैसे 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 यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर नल स्पेस में कौन कौन सा वेक्टर आएगा? नल स्पेस में आपके पास में V3 आ जाएगा, क्योंकि इसको ट्रांसफॉर्म किया है तो हमें क्या मिला है? 0,0 मिला है, यानी 0 वेक्टर मिला है, तो ये हमारे नल स्पेस में आ जाएगा। राइट, क्लियर हुआ? नहीं तो और नलिटी क्या होगी? चौथा पॉइंट है नलिटी। हाँ, अगर मैं बात करूँ नलिटी की, अरे यार एक सेकेंड, हाँ नलिटी, अगर नलिटी की बात करूँ तो इसको मैं डिनोट करता हूँ एन ऑफ टी से, इस तरीके से। मतलब एन नहीं है, ये है तो नोटेशन कुछ और। ये होता है तुम्हारा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। ठीक है, ये इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अब लास्ट में आती है तुम्हारी रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान के चलिए तो यही है पूरी लीनियर अलजेब्रा में। जैसे टी हमारे पास में वी से डब्ल्यू तक आ रहा है, देन जो नलिटी रैंक नलिटी थ्योरम बोलती है, वो बोलती है कि डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। ये तुम्हारी रैंक नलिटी थ्योरम होती है। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल हम लोग करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन ये है कि टी तुम्हारा R4 से R4 में जा रहा है, ठीक है, और इस तरीके से डिफाइन है कि टी ऑफ A, B, C, D, ये तुम्हारा डिफाइन है A0 D0। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत? अब अगर मैं देखूं कि इसकी रैंक या नलिटी क्या होगी, अगर मेरे को पता करना हो तो कैसे पता करूंगा? देखो, जैसे अब इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं, हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस ही उठाया करो ना, सिंपल होता है। तो टी ऑफ V1, तो V1 क्या होगा? 1 0 0 0, तो ये क्या होगा? टी ऑफ 1 0 0 0, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास में? देखो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ए की वैल्यू 1 रख दो, बाकी सब क्या होंगे? 0,0। ठीक है। अच्छा, टी ऑफ 0 1 0 0, ये क्या होगा? ये तुम्हारा होगा, अब तुम्हें बी की जगह पे 0 है, लेकिन यहाँ बी तो है ही नहीं,
तो सभी क्या हो जाएंगे 0,0,0। क्यों? क्योंकि बी है नहीं ना, बाकी सब तो ज़ीरो हैं वैसे भी। और टी ऑफ 0,0,1,0। अब यहाँ पर सी की वैल्यू 0, लेकिन सी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 0,0,0। अच्छा, और अगर लास्ट वाला टी ऑफ 0,0,0,1, ठीक है, तो ये क्या होगा? अब डी की वैल्यू 0 है, तो ध्यान रखना डी की वैल्यू डी की वैल्यू 1 है। देखो ये डी है ना, तो डी की वैल्यू 1। अब यहाँ पर डी थर्ड प्लेस पे है, तो 0,0,1,0, ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, ये तुम्हारा पूरा रेंज स्पेस है, ठीक है, ये क्या है? रेंज स्पेस। अब रेंज स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? यानी अगर मैं रेंज स्पेस की बात करूं तो आर ऑफ टी, अगर मैं रेंज स्पेस की बात करूं तो आर ऑफ टी में कौन कौन से वेक्टर्स आएंगे? तो आर में जो वेक्टर्स आएंगे वो ये आएगा और एक ये आएगा, 1,0,0,0, 0,0,1,0। तो अगर मैं इसकी रैंक की बात करूं तो रैंक ऑफ टी कितनी आ गई? 2 आ गई, 2 एलिमेंट आए। अच्छा, नलिटी ऑफ टी कितनी आएगी? मतलब नलिटी कितनी आएगी? अब मुझे बताओ नलिटी कितनी आएगी? तो नलिटी में वो सारे वेक्टर जिनका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो? ज़ीरो हो। जैसे कोई वेक्टर उठाया और उस पर मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और वो ज़ीरो पे चला जाए, तो वो हमारा जो ये वेक्टर होता है ये तुम्हारा नल स्पेस में चला जाता है। तो नल स्पेस में कौन कौन से वेक्टर आएंगे? मैं इधर लिख देता हूँ नल स्पेस। नल स्पेस में कौन कौन से वेक्टर्स आएंगे? ये वाले वेक्टर्स आते हैं नल स्पेस में, ये वाले वेक्टर्स आते हैं, ध्यान रखना। रेंज स्पेस में ये वाले वेक्टर्स आते हैं, तो ये क्या आएंगे? 0,1,0,0 और कॉमा, और देखो ये 0 पे गया है ये वाला वेक्टर, मतलब 0,0 है ना, ये वाला वेक्टर 0 पे गया है, तो 0,0,1,0। ठीक है, बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। तो अब इसकी अगर मैं नलिटी की बात करूँ तो नलिटी कितनी आ गई? 2, सिंपल। तो रैंक आपने यहाँ से निकाल ली, नलिटी निकाल ली, कोई दिक्कत है नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा अब समझो बात के लिए कि देखो जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं कि टी तुम्हारा R2 से R2 में जा रहा है, ठीक है, और इस तरीके से डिफाइन है कि टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक, अब मुझे बताओ इसकी रैंक बताओ, नलिटी बताओ कितनी होगी। ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा, तो इसके देखो स्टैंडर्ड बेसिस उठा दो तो क्या होंगे? एक पहला वेक्टर होगा 1,0 और दूसरा क्या होगा 0,1। अब इसमें देखो ऑपरेट करो तो x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, तो 1 0 और ये कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा? y की वैल्यू 1, तो 1 - 1 ये आ गई। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये तुम्हारे जनरेट करेंगे रेंज को, जनरेट ऑफ RT मतलब रेंज स्पेस। बोलो सही बात है, ये हमने पढ़ा था। तो इसकी रैंक कितनी आ गई? देखो रैंक में मतलब अगर रेंज स्पेस की बात करें तो 2 एलिमेंट आएंगे, तो रैंक ऑफ टी कितनी आ गई? 2। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इसकी नलिटी निकालना हो तो नलिटी कितनी आएगी? कोई वेक्टर आया नहीं, तो यहाँ से आपको दिख रहा है नलिटी कितनी है? 0। और अगर आप फार्मूले की मदद से करना चाहते हैं तो फार्मूले की मदद से भी कर लीजिए, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि नलिटी कितनी आएगी? 0। कैसे? हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। अच्छा, डायमेंशन कितनी है? डायमेंशन देखो 2 है, तो डायमेंशन 2 है, और रैंक कितनी है? ये 2 प्लस नलिटी ऑफ टी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो नलिटी ऑफ टी कितनी आ गई? 0। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि नलिटी कितनी आ गई? 0, और यहाँ से भी आपको दिख जाना चाहिए कि नलिटी कितनी आएगी? 0 ही आएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए अभी टाइम है और कर लेते हैं क्वेश्चंस, और करें। अच्छा, मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे करके निकालते हैं? मैट्रिक्स की हेल्प से अगर आपको मान लो पता करना कि मैट्रिक्स हेल्प से अगर आपको रैंक पता करनी हो तो कैसे करके करेंगे पता?
ये बताओ मुझे कैसे करके निकालना है। देखो जैसे एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर टी है, इसको आप ध्यान से समझना वरना दिक्कत हो जाएगी। आर एन से आर एम, या मतलब आर एन से मतलब R2/R3 जा सकते हैं, R3/R2 जा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से। और टी ऑफ एक्स मान लो आपको डिफाइन है, यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखते हैं मैट्रिक्स वाला, क्योंकि मैट्रिक्स से कर रहे हैं। तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एम क्रॉस एन और एक्स एन क्रॉस 1, ये है मान लो, ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे रैंक पता करनी हो तो कैसे करके पता करेंगे कि भाई रैंक कैसे करके निकालेंगे, कैसे करके नहीं निकालेंगे रैंक। तो देखो जब भी आपको मान लो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स बनानी है ए एक्स, तो मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे? आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन दी होगी, डिफाइन दी होगी, वहाँ से मैट्रिक्स कैसे करके बनाना है। तो मैट्रिक्स आपको ध्यान रखना है, मैट्रिक्स आपको इस तरीके से बनाना है कि C1 C2 C3 Cn, और इधर आएंगे तुम्हारे x1 x2 ... xn, ठीक है। ये क्या है? ये तुम्हारे पास में जैसे मान लो ये तुम्हारे पास में ये कॉलम है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। किसी भी मैट्रिक्स का ये क्या है? कॉलम है, ठीक है। और जो रैंक हम पता करते हैं, जो रैंक होती है, रैंक ऑफ टी, ये होती है तुम्हारी रैंक ऑफ कॉलम, कॉलम स्पेस, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, देखो एग्जांपल देख लो, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है कि मान लो टी तुम्हारी R2 से R3 तक है, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन की गई है। और टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई कॉमा वाई, ये तुम्हें दिया। अब यहाँ से मैट्रिक्स कैसे बनाने हैं? तो देखो टी ऑफ एक्स, एक्स तुम्हारा कहाँ से आएगा? जाहिर सी बात है यहाँ से आएगा, तो 2x1 का होगा। और जो मैट्रिक्स आएगी ए एक्स, अब ये जो मैट्रिक्स होगी, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो मैट्रिक्स होती है वो m क्रॉस n की होती है, मतलब m इधर होता है और जो n है वो इधर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो होगी वो तुम्हारी 3x2 की मैट्रिक्स होगी, इसकी बात करूँ। और ये क्या हुआ? ये तुम्हारा क्या होता है? देखो ये होता है n×1, ये जो होता है तुम्हारा n×1, यानी ये तुम्हारा 2x1 का होगा। भाई ये तुम्हारा x है 2x1 का, तो ये भी तो होगा। अब 3x2 की तुम्हारे पास में मैट्रिक्स बनेगी, ये ध्यान, यही इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे पास में 3x2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब 3x2 की मैट्रिक्स कैसे करके बनानी है तो वो आपको देखना है। देखो 3x2 यानी नंबर ऑफ़ रो ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम कम होंगे, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे? तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो y यहाँ पर भी है, तो अगर मैं इसको x 0 × y कर दूँ, कोई दिक्कत है? और ये x प्लस वाई है ही, और ये क्या 0x प्लस वाई, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो आपको लिखना कैसे? यहाँ पर जो x y का कॉफिशिएंट है वो आपको लिखना है 1 0 इधर, इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर जो x y का कॉफिशिएंट है वो आपको लिखना है 1 1, यहाँ पर जो x y का कॉफिशिएंट है वो लिखना है 0 1, ठीक है। इसी तरीके से लिखना है। और इधर तो आपको पता है x, y आएगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जो ये मैट्रिक्स है इसको आप रिड्यूस करो, कितना रिड्यूस कर सकते हो? मतलब देखो कि रिड्यूस करने का मतलब है इसमें ये देखो कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि कितने वेक्टर ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है इसे आप रिड्यूस, मतलब इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करो। कहाँ तक कर सकते हो? देखो कैसे, समझो। अभी आपको उतना नहीं आ रहा होगा। जैसे ये है मैट्रिक्स 1 0 0, सॉरी 1 1, और ये क्या 0 1, यही तो है मैट्रिक्स, यही थी लिखी थी मैंने, हाँ यही। अब इसको आप रिड्यूस करो तो क्या कर सकते हो? देखो 1 0, अब इसको इसमें से माइनस कर सकते हो तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो गया 1, और इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए 1 1। अब आप इसको सेकंड वाले को इस वाले में से माइनस कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 1। अब आप इसको में से माइनस करेंगे तो ये 0 0, ठीक है। और रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो देखो दो वेक्टर बच्चे जो नॉन ज़ीरो हैं।
आपको देखना है कि कितने वेक्टर नॉन ज़ीरो हैं। तो कितने वेक्टर ज़ीरो, मतलब वेक्टर समझ लीजिए, या यहाँ पर रो समझ लीजिए, रो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि कितने रो ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर 2 रो ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। तो जितने नॉन ज़ीरो रो होंगे उतनी ही उस मैट्रिक्स की, मतलब उतनी ही उसकी क्या होगी, रैंक होगी उस मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर रैंक ऑफ, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, तो इसकी कितनी रैंक होगी, 2। ठीक है, कितनी रैंक होगी, 2, ध्यान रखना। तो रेंज स्पेस कितना आएगा, रेंज स्पेस क्या जनरेट कर पाएगा, R2/R। बताओ समझ में आया। नल्टी तो हम निकाल ही सकते हैं भाई, आराम से निकाल सकते हैं, नल्टी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन वी कितना है, डायमेंशन इसका 2, तो 2 बराबर 2 प्लस नलिटी ऑफ टी, तो कितना आ गया, 2 से 2, नलिटी कितनी आ गई, 0। सिंपल, ख़त्म। बताओ, चलो और क्वेश्चन करते हैं और आपको क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, टेंशन ना लो। देखो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि जैसे टी ऑफ R4 से R3 है, ठीक, और टी एक्स कमा वाई कमा एस कमा टी, ये बराबर हमको दिया है x माइनस वाई प्लस टी, सॉरी एस प्लस टी, और x प्लस 2s माइनस टी, कॉमा x प्लस वाई और प्लस 3s माइनस 3t। ठीक है, ये हमको दिया है। अब यहाँ से हम इसकी हमें रैंक पता करनी है। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा चलो देखो इस क्वेश्चन को करो। अच्छा बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है फिर तो, है सर ऐसी कौन सी बात होगी, अरे नहीं। देखो अब यहाँ से आपको मैट्रिक्स देखनी है कि मैट्रिक्स कैसी बनेगी। तो मैट्रिक्स हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा Rn से Rm जाता है तो जो मैट्रिक्स बनती है वो m क्रॉस n की बनेगी। मतलब ये पहले ये बाद में, बस इतना ध्यान रखना है, और कुछ तो ध्यान ही नहीं रखना है। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3x4 की। बढ़िया बात है, यानी नंबर ऑफ़ रो कम होंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा होंगे। यानी अब देखो इस मैट्रिक्स को बनाते हैं तो मैंने क्या था, इनके कोफिशिएंट लिख लिया करो। तो 1 -1 1 1, ठीक है। फिर यहाँ से 1 और y का कोफिशिएंट यहाँ पर है नहीं तो 0 1 सॉरी 2 एक सेकेंड, खांसी हो गई भाई साहब, छोटा सा करते हैं वरना आएगा नहीं ना क्वेश्चन। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया 1 -1 1 1, ठीक है, और ये हो गया 1। अब y का यहाँ पर है नहीं तो वो होगा 0 और 2 -1, और यहाँ पर क्या होगा 1 1 3 -3। अब इसको रिड्यूस करो तो देखो रिड्यूस करोगे तो क्या क्या होगा, देखो इसमें से इसको घटाते चले जाओ तो 1 -1 1 1, तो ये कितना हो गया 0। इसमें से इसको घटाओगे ये 0, इसमें से इसको घटाओगे तो ये 1, और इसमें से इसको घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब इसमें से इसको घटाओगे तो ये 1, इसमें से इसको घटाओगे तो ये 2, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो गया -2, इसमें से इसको घटाओगे तो हो गया तुम्हारा -4। अब आपको दिख गया होगा कि जैसे ही आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको आँखों में चमक आएगी। कैसे, देखो 1 -1 1 1। आप इसमें से इसको सॉरी ये सेकंड रो है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, कहने का मतलब ऐसे करेंगे R3 में से R3 माइनस R2 2R2। मतलब अगर आप इसमें सेकंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 1 -2, तो ये मिलेगा आपको 0 0 0 0। कितने नॉन ज़ीरो रो हैं, 2, तो रैंक कितनी हो गई 2, ख़त्म। रैंक कितनी होगी 2। अब नल्टी आप चेक कर सकते हैं, नल्टी कितनी आएगी 2 आएगी, नल्टी कितनी आएगी 2 2। कैसे सर कैसे, अरे भाई डायमेंशन ऑफ वी यानी 4, रैंक ऑफ टी 2, रैंक ऑफ ए दिस माइन और प्लस नल्टी ऑफ टी, तो कितनी आ गई 2 आ गई, नहीं आ गई। अच्छा बढ़िया बात है सर। अगर हमने मान लो ये हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है और गलती से हमसे मिस्टेक हो गया, हमने जो x, y, z हमारे पास में दी हुई है, सवाल आता होगा दिमाग में, उसी को क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे x, y, z कहाँ है, ये दिया है x, y, s, t,
ये हमें सर दी हुई है डिफाइन होके x माइनस वाई और प्लस टी प्लस एस, ठीक है, और x प्लस 2s माइनस टी और x प्लस वाई और प्लस 3s माइनस 3t। सर ये दिया है, गलती से आपने बोला है कि मैट्रिक्स यहाँ पर 3x4 बनेगी मान लो, और गलती से हमने क्या कर दिया, हमने मान लो ऐसा लिख दिया कि इसके जो कोफिशिएंट हैं रो में नहीं लिखे, आपको वैसे रो में लिखना होता है, मान लो आपने ऐसे लिख दिया 1 माइनस 1 1 1 और 1 0 2 माइनस 1 और 1 1 3 माइनस 3, आपने मान लो A 4x3 बना दी, तब तो सर हम गलत तो हम मर जाएंगे। अगर अब मरने का मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हमें ध्यान नहीं रहा और हमने मान लो ऐसी मैट्रिक्स बना दी तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। मैं बोलूँगा नहीं, आए कैसे, बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखो आप इसकी रैंक निकालो, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो, बात एक ही है। आप चाहे इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो चाहे इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो, बात एक ही है। सर कैसे, ये तो गलत बात है, ये नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा। देखो क्योंकि रैंक ऑफ आप A निकालो, ए की मैट्रिक्स की निकालो, या रैंक आप A ट्रांसपोज की निकालो, बात तो वही है। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, अगर आप इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आएगी तो यही निकल के, बोलो। तो आप चाहे इसकी रैंक निकाल लो चाहे आप इसकी रैंक निकाल लो, रैंक वही आएगी, कोई सवाल गलत होगा नहीं। तो यहाँ पर आपको अगर ये ध्यान नहीं भी रहता है कि भाई क्या बनाना है, वैसे तो ध्यान रखिएगा, नहीं भी ध्यान रहता है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आप चाहे इसकी रैंक निकाल लो चाहे आप इस मैट्रिक्स की रैंक निकाल लो, बात एक ही है, आंसर तुम्हारा सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं तो वही आएगा, ठीक है। आप वेरीफाई कीजिए, अब ये वेरीफाई कीजिए लेकिन सही है मैंने बता दिया। तो अब आप अगला सवाल आँख बंद करके कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला सवाल जैसे R3 से, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, बस क्वेश्चन ही है। R3 से मान लो ये T ऑफ x, y, z ये हमें डिफाइन दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस z, y प्लस z, कॉमा x प्लस वाई माइनस 2z। अब इसकी हमें मान लो रैंक निकालनी है, तो कुछ नहीं, कैसे भी कर दो, 1, चलो मैं वैसे ही कर देता हूँ, 1 2 माइनस 1, जैसे अभी हमने पिछले सवाल में किया था, अब इसमें मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पर 0 आएगा, x का है नहीं ना यहाँ पर, तो ये 0 आएगा, 0 और 1 1, ठीक है। ये कितना आएगा, 1 1 माइनस 2, इसकी आप रैंक निकाल लो। तो देखो इसकी रैंक कितनी आएगी, जैसे इसमें 1 0 1, इसमें आप ऊपर वाले में फर्स्ट रो में आप ऐसा कीजिए R2 माइनस 2R1, इस तरीके से ऑपरेशन कीजिए इसका, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, और आप एक चीज़ R3 प्लस R1 कर दीजिए, तो इतना हो गया, ये 0 हो गया। तो आप देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इसमें घटाओगे तो ये तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और इसमें आप अगर इसको ऐड कर दोगे तो ये भी 1 ही आएगा, जाहिर सी बात है। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, मतलब तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसको ऐसे ही जोड़ रहे हो तो -2। तो आपको दिख गया होगा, अगर इसको मैं और सॉल्व करूँगा तो 1 0 1 0 1 -1 और 0 0, इसमें आप इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1। नहीं कुछ गड़बड़ किया यार मैंने, अच्छा ये 2 है, सॉरी ये 2 है, तो इसमें ये 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब घटा दोगे तो ये लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, सॉरी, तो ये 0 आ गया। अब कितने नॉन ज़ीरो रो हैं, 2, तो रैंक कितनी होगी, 2, ख़त्म। रैंक आ गई तो नल्टी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 3, तो नल्टी कितनी आएगी, 1 आएगी ना, बस ख़त्म हो गया सवाल। अब तो मेरे ख्याल से सिंपल है, अब तो कर लोगे आराम से, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो बाकी क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे, अगले करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग अगले करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।